एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुआ पढ़ने में सामान सा लगता है, लेकिन रहस्य इसके अंदर बहुत सारे हैं। हम कैसे वहाँ निगोज से निकलकर निर्वाण की यात्रा पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। निगोज से भी निकल आए, एक इंद्रिय की पर्याय को भी हमने प्राप्त कर लिया। 2 इंद्रिय की पर्याप्त में हम जाएं, उसके पहले पृथ्वी से निकले, जल की पर्याय को प्राप्त किया। जल की पर्याय से निकले, अग्नि की पर्याय को प्राप्त किए। ये हमने प्राप्त की हैं सारी। ये बात का हमें मन में बार बार चिंतन करना है। अग्नि काय हम जब बने, देखिएगा इन सारे जीवों की व्यवस्थाएं हमारे आचार्यों ने 4 प्रकार से की हैं। पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय और पृथ्वी कायिक। आप विचार करना, पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक। जल, जल जीव, जल काय, जल कायिक। अग्नि, अग्निजीव, अग्निकाय, अग्निकायिक। वायु, वायु जीव, वायु काय, वायु कायिक। वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक। आपको तो एक ही दिख रही है वनस्पति बस, लेकिन ये जो 4 व्यवस्थाएं हमारे आचार्यों ने दी हैं, इनको एक बार समझ लिया तो आपको बहुत सारे पाप जो लग रहे हैं उनसे बचने का प्रयास करोगे। हम समझते हैं कि पृथ्वी जो दिख रही है वही पृथ्वी है, नहीं। विग्रह गति में भी पृथ्वी के जो जीव हैं, जो वहां पृथ्वी में जन्म लेने वाले हैं, उन्हें पृथ्वी जीव बोलते हैं। जिसमें से पृथ्वी का एक का जीव निकल गया, जैसे ये पत्थर है, ये है तो पृथ्वी, लेकिन ये पृथ्वी काय है, बॉडी है, डेड बॉडी। और जो जीव जन्म लेने की जिस भूमि में ताकत है, जहां जन्म जीव ले सकता है पृथ्वी का, ऐसी वो मृदु मिट्टी, उसे पृथ्वी, सामान से पृथ्वी बोलेगी। विग्रह गति में जो जीव है, जो जन्म लेने वाला है, वो पृथ्वी जीव है। और जिसमें से जीव निकल गया वो पृथ्वी काय है। और जहां अभी जीव बैठा है वो खदान, वो पृथ्वी कायिक है। कायिक में जीव होता है, काय में से जीव निकल जाता है, विग्रह जीव में जो विग्रह गति में होता है। और जो जीव जहां नहीं है, आप विचार करके रखना, लेकिन जीव उत्पन्न करने की ताकत है, समर्थ है, तो उसे हम पृथ्वी काय बोलते हैं, पृथ्वी जीव बोलते हैं। आगे आगे जल में भी ऐसे लगाना है, अग्नि में भी लगाना है। तो जो दीपक जल रहा है वो पृथ्वी कायिक है या पृथ्वी काय है? दीपक जो जल रहा है वो पृथ्वी कायिक है, जल रहा है। कंडे की अग्नि जल गई है, केवल धुआं धुआं दिख रहा है, वो काय है। और लेकिन जहाँ जो माचिस की तीली और लकड़ी जो है, उनके सामने से जो अग्नि प्रज्वलित होगी, वहाँ पर वो पृथ्वी वो अग्नि है। और जो जीव उन दोनों के बीच के संघर्ष से उत्पन्न होगा वो अग्नि जीव है। तो हम अग्नि काय में हम उत्पन्न हुए, कारण क्यों? हमने व्यर्थ में अग्नि जलाई, घर का चूल्हा तो बंद नहीं किया, मंदिर का दीपक बुझा दिया। तो हमारे जीवन में ऐसा ही होगा कि घर के चूल्हे की अग्नि से जो पाप कमा रहे हैं, उस पाप को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। पता नहीं वो पाप कब तक तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसके लिए हम उन अग्निकाय के जीवों से भी बचने का प्रयास करें, और हम अग्निकाय को दीपक के रूप में जलाकर उनको भी पार लगाने का प्रयास करें। जो लोग व्यर्थ में अग्नि का प्रयोग करते हैं, व्यर्थ में अग्नि जलाते हैं, उन्हें ऐसा पाप का आश्रय हो सकता है, बचें उससे। और वो अग्निकाय के जीव निकलेंगे कैसे? भगवान के दीपक बन गए, कभी ऐसा उनके पुण्य में जागृत हो गया, हवन की अग्नि बन गए, उससे वो जीव निकल भी जाते। अग्नि की आयु अगर देखी जाए तो 3 दिन की होती है। 3 दिन तक उस अग्नि में कुछ भी नहीं होगा, अगर वो जलती है, अगर उसमें सामग्री ज़्यादा है तो। बाकी के 3 दिन बाद वो अपने आप समाप्त हो जाती है। पृथ्वी से निकले जल, जल से निकले अग्नि, अग्नि से निकले वायुकायिक। वायुकायिक भी जीव बने।
आप विचार करके रखना, जो यहाँ चतुर्गति का भ्रमण की बात आचार्यों की पंडित दौलत राम जी ने कही है, हम वायु का एक जीव बने और वायु का एक जीव बनने के बाद हमने कितने पापों को भोगा है। हवा टकरा जाती है, पहाड़ों से टकरा जाती है, हवा को हम गाड़ियों में भरते हैं। आप विचार करके रखना, हवा को वैसे कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन वो गाड़ियों में, फुटबॉलों में भरकर उसका दुरुपयोग करते हैं। आज अगर वायु का एक जीव नहीं होते तो हमारी श्वासों को लेना और छोड़ना, हमारे अंदर से आप विचार करके रखना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन ये पेड़ हमें देते हैं, उनसे हमारा जीवन चल रहा है। हमारा जीवन उम्र से नहीं चलता है, हम 60 साल 70 साल ये तो हमने मापदंड अपना लगा रखा है। हमारे पास आयु के जो निषेक हैं, हमारे पास जो श्वास हैं, बस वो ही हमारा जीवन है। हमारे पास आयु के निषेक हैं, वो आयु के निषेक जैसी झड़ जाते हैं वैसी हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। और ये आयु के निषेक श्वास लेने में और छोड़ने में क्या चीज महत्वपूर्ण है? ये वायु। वायु के माध्यम से ही हमारे शरीर में कितने प्रकार की वायु है मालूम है आपको? हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है। अपांग वायु है ना, आप विचार करके रखना। एक वायु ऐसी जो शरीर को खड़ा किया है ना हमारे, ये वायु की कृपा है। हवा नहीं होती हमारे शरीर में तो आप विचार करना, हम खड़े नहीं रह सकते थे। इतना बड़ा हवाई जहाज आसमान में टिक जाता है, ये वायु के वजह से टिक रहा है। और ये पूरा 3 लोक जो टिका हुआ है वो किस पे टिका है? बात बले, घन बात बले, तनु बात बले, घनोदधि बात बले। तो ये सब वायु की कृपा है, हवा से ही हमारा शरीर टिका हुआ है। नहीं तो आप गैस में से, गुब्बारे में से जब हवा भरते हैं तब तो गुब्बारा फूला रहता है और हवा निकल जाए तो गिर जाता है। तो हमारा शरीर भी हवा भरा हुआ है इसलिए टिका हुआ है, और हवा निकल गई तो फिर जैसे ही किसी के प्राण निकलते गर्दन ढह जाती है, फिर कितना भी तुम करते रहो तो उठने वाली नहीं है। तो वायु की कृपा हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। शरीर भी हमारा वायु से ही बना हुआ है और इसीलिए हमें वायु का सदुपयोग करना चाहिए, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अभी होता क्या है, आपके मंदिरों में पंखे लगने लगे हैं, पहले भी थे। पहले ऐसे वाले हाथ से ढोने वाले पंखे थे, है ना, राजा महाराजा के आगे वहाँ पर ऊपर लगा देते थे पंखा। एक दासी या एक दास बैठा रहता था, ऐसे ऐसे चलाता रहता था। अगर कोई पक्षी भी आ जाए तो उसको भी हवा लगती रहती थी, है ना। ये पता नहीं कहाँ से सुदर्शन चक्र चालू हुआ तुम्हारा, इतना खतरनाक है। भरत चक्रवर्ती का चक्र भले ही ना हिंसा करता हो, लेकिन तुम्हारा इस सुदर्शन चक्र जरूर हिंसा करता है। और वो इसलिए करता है, एक इंद्रिय जीव नहीं मरता उससे, पंचेंद्री, सीधा पंचेंद्री। और अभी भी आप देखो घटना अभी भी घट जाती। मेरे साथ तो 2-3 बार जब ये घटना घट गई, एक बार तो बंबई में, और उसके बाद वो पंडाल में एक पंखा नहीं दिखा। पंडाल में पंखा तो मैं नहीं आऊंगा, जाओ। आप विचार करके रखना, लगाना तो नीचे लगाओ ना, टेबल फैन लगाओ ना। आप ख्याल करो, आपको गर्मी लगती है, आप उसके लिए पंखे का उपयोग करो, लेकिन ये जो करो या तो उसकी सुरक्षा करो। आप विचार करके रखो, ऊपर के पंखों से पंचेंद्री संगी पंचेंद्री जीवों की हिंसा होती। मंदिरों में अगर लगाते हो, गुरुओं के पास अगर लगाते हो, या तो जाली वाले लगाओ या चारों तरफ जाली से पैक हो। नहीं तो उन अनजान लोगों को नहीं मालूम, मूक पशुओं को नहीं मालूम, उनको तो मालूम है कि गुरुओं के पास हमें संरक्षण मिलता है, लेकिन तुम्हारा सुदर्शन चक्र संरक्षण नहीं, संहार कर देता है। ख्याल करना। वायु का एक जीव का दुरुपयोग, मंदिर में गए, चालू किया पंखा, खोल के चले गए, चलता रहता है अपने आप। हमारे घरों में चल रहा है, और आप विचार करके रखना, हम इस सबसे वायु का का दुरुपयोग कर रहे हैं। आवश्यकता जितनी है उतना उपयोग में लो, उसके बाद उसे बंद करने की भी ताकत रखो। जैसे जैसे उपयोग में आए उपयोग में लेकर छोड़ने का प्रयास करो। ख्याल करना, वायु का जीव में हमने बहुत हिस्साओं को प्राप्त किया, लेकिन वहां से हम निकले कैसे? हवा के रूप में कभी गुरुओं से स्पर्श हो गया मेरा, कभी भगवान के शरीर से स्पर्श हो गया,
इनके शरीर से, गुरुओं के शरीर से हवा भी अगर स्पर्श करती है तो वो भी कल्याण कर लेती है। आप चरण छूते हैं तो आपको लगता है मेरा कल्याण हो गया, तो जब हवा स्पर्श करती है तो उसका भी कल्याण निश्चित होता हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरुओं के शरीर से हवा, और वो गुरुओं के ऐसा, हमारा जब 64 रिद्धियों का विधान करेंगे तो 64 रिद्धियों के विधान में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे मुनिराज हुए रिद्धिधारी, जिनके शरीर से स्पर्श करके वायु अगर तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो जाए, तुम्हारे शरीर के रोग चुटकियों में समाप्त हो जाए। आप विचार करो, जिनागम में पद्म पुराण में कहानी आई है विशल्या की। विशल्या के शरीर के ऊपर से जल अगर गिरता था, और वो शरीर के स्नान का जल ही अगर उसमें कोई रोगी व्यक्ति स्नान कर ले, उसके रोग दूर हो जाते थे। आपको विचार करना है, वो विशल्या ने औषधि दान करके ऐसा पुण्य कमाया था। लक्ष्मण मूर्छा हो गई, उसके लिए हिंदू संप्रदाय में कहते हैं सजीवनी लाई, लेकिन जैन आगम में कहते हैं कि उसके लिए तो विशल्या के जल से ही उसकी मूर्छा दूर हो गई। आप विचार करके रखना, अगर नरक आयु का बंद हो गया है ना, तो बात बात पर चिढ़ोगे तुम। कोई अच्छी भी बात बोलेगा तो भी तुम कहोगे ये खतरनाक आदमी है। और अगर आपको देवगति में भी दुर्गति का बंद हो गया, देवगति भी अच्छी नहीं समझना, देव में भी दुर्गति जब हो जाती है ना, किलविसिक जाति के देव बन गए तो जमादार की तरह वहीं बैठे रहोगे। बाहर जो देव आएंगे उनके तुम हाँ जूर करोगे, और वो कहेगा चल बैठ यहीं पर, तू तो ऐसे काम करके आया। देव में जो मानसिक पीड़ा होती है, देव दुर्गति का बंद हो गया तो तुम्हारी लोभ प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। लोभ प्रवृत्ति क्या, एक चश्मा रखा है और 2 आ गए, आने दो, चलेगा, बाबा जी कमाल है ना। एक पेन रखा है और 4 आ गए, आने दो। एक सामान रखा है टीवी घर में, एक और आ गई, आने दो। तो आप विचार करना, ये देव दुर्गति का लोभी व्यक्ति देव दुर्गति में ही जाएगा। और अगर तुम्हें कुभोग भूमि के मनुष्य का बंद हो गया तो मान सम्मान की तुम्हारी चाह बढ़ जाएगी। मान सम्मान की चाह जो है, मान चारों कसाए तुम्हारी चारों गतियों का प्रमाण देती हैं। क्रोध की बहुलता नरक गति का प्रमाण देती है, मायाचारी की बहुलता तिरज गति का प्रमाण देती है, लोभ की बहुलता देवगति का प्रमाण देती है, और मान सम्मान की चाह कुभोग भूमि का मनुष्य बना देती है। दान से तो तुम सुभोग भूमि बनोगी, उसमें मनुष्य। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मान की सम्मान की इच्छा है, मैं गया, मुझे पूछा नहीं गया, मेरी वहां इज्जत खराब कर दी, मेरी नाक काट दी, तो फिर क्या करेंगे, लंबी सी नाक देंगे, है ना, हाथी की तरह। और कुभोगी का मनुष्य बनेगा, मनुष्य तो बनेगा, मान सम्मान से मनुष्य तो बनेगा, शरीर तो मनुष्य का ही रहेगा, लेकिन चेहरा हाथी का रहेगा, और हाथी का चेहरा ही बिछाओ और उसी पे सो जाओ। तो हमें ये विचार करना, आयु कर्म का बंद कब हो जाएगा मालूम नहीं। हमारे पास जो श्वास है उन्हें सार्थक करो। 15 श्वास 1 मिनट में लेते हो, अगर इन्हीं श्वासों को आप विचार करके रखना। कुत्ता जो है ना 20 साल जीता है, घोड़ा 40 साल जीता है। आप विचार करना, कुत्ता 20 साल जीता है, घोड़ा 40 साल जीता है, और कछुआ 300 साल जीता है, सांप 200 साल जीता है। कारण मनुष्य 100 साल जीता है। कारण कछुआ 1 मिनट में, कुत्ता 1 मिनट में 50 श्वास लेता है, घोड़ा 1 मिनट में 40 श्वास लेता है, कछुआ 1 मिनट में 5 श्वास लेता है, सांप 1 मिनट में 7 श्वास लेता है, मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास लेता है। तो जैसे जैसे श्वास की गति बढ़ गई, तुम बोल सामान से बैठे हो तो तुम्हारा 1 मिनट में 15 बार श्वास होगी। जब बोलने लगते हो तो 1 मिनट में तुम्हारी श्वास की गति 25 बार होती है। बोलने के साथ खाने लगते हो ना, भोजन करते हो, 1 मिनट में 40 बार श्वास होती है। उसी वक्त तुम चलने लग गए, चलते हुए व्यक्ति की 50 बार 1 मिनट में श्वास होती है। और वो व्यक्ति क्रोध करता है ना,
तो 60 से 70 बार श्वास होती है, और वो जब कामना वासनाओं में डूबता है तो 1 मिनट में 80 बार श्वास लेता है। इसी से उसकी उम्र घटती जाती है। और योगियों की उम्र क्यों बढ़ गई, योगियों का चेहरा क्यों चमकने लगा, योगियों की साधना कैसे अच्छी हो गई? अभी हमारी ज्ञानवती माता जी को देखो, इस सदी में सबसे ज्यादा वयोवृद्ध पुराने होंगे महाराज आचार्य संभव सागर जी, कुंतु सागर जी, लेकिन वयोवृद्ध ज्ञानवती माता जी जो 94, 92, 91 में पहुंच गई हैं। आप विचार करना है, और 91 साल की उम्र में भी केशरोज करना, और उसके बाद अपना पठन कार्य करना, लेखन कार्य करना। आज हम लोग जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनमें किसी की देन है तो ज्ञानवती माता जी की, जिन्होंने हमें मूलाचार दे दिया पढ़ने के लिए। भट्टेकर आचार्य ने लिखा, लेकिन टीका करने का सौभाग्य उनको, तो क्यों? क्योंकि उनने 8, 9 साल, 10 साल की उम्र में संन्यास लिया, 18 साल की उम्र में संन्यास लिया, और उसके बाद सतत रूप से उस अध्यात्म में डूब गई। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी पोल पट्टी बता रहे हैं। हम लोग अल्प निद्रा लेते हैं, अल्प भोजन करते हैं, हमेशा सावचित रहते हैं, फालतू की बातों में समय लगाते नहीं हैं, और ध्यान की मुद्रा में ज़्यादा रहते हैं। सोते हुए भी ध्यान करते हैं। और आपकी जो गति 15 श्वास की है, आप अभ्यास करो, 1 मिनट में 10 बार श्वास लेंगे। आप अभ्यास करो, 1 मिनट में ध्यान करने बैठ जाओ, सामने घड़ी रख लो, और 1 मिनट में हम 5 श्वास लेंगे और दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फिर 1 मिनट में 1 श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अभ्यास आते आते 5 मिनट में 1 श्वास लोगे। 5 मिनट में 1 श्वास लेना और छोड़ना, ज़्यादा नहीं रोक लेना, नहीं तो रुक जाओगे हमेशा के लिए। बच्ची अभ्यास करो, जब तकलीफ हो तो लेते रहना, लेकिन अभ्यास करने का प्रयास करो। हम अपनी श्वासों को संभाल लिया, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः जय गुरुदेव। चले ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।